दोस्तों, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए एक और नई खुशखबरी है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने नई विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें जो है 306 पद है और सीधी भर्ती द्वारा इसका प्रोसेस किया जाएगा। इसमें टेक्नीशियन संवर्ग के व्यक्तियों को या जो छात्र बेरोजगार हैं उनको इसमें भरने का मौका मिलेगा। इसकी जो विज्ञप्ति है वो प्रकाशित हुआ है 13 अगस्त को और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि इसमें है 16 अगस्त और अंतिम तिथि जो है इसको भरने की है 15 सितंबर 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप बात करें कि रिक्तियाँ किस विभाग में है, तो ये मेडिकल कॉलेज में इनकी नियुक्ति की जाएगी। टेक्निकल संवर्ग है जैसे लैब असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, CSSD टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्री और कई सारे टेक्निकल पोस्ट है। कुल मिला के 306 पोस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, रेडियोथेरेपी है, ECG टेक्नीशियन है, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन है, डेंटल फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल और रिफ्रेक्शनिस्ट और रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन के पद है। वेतनमान की बात करें तो लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और जितने भी ये टेक्नीशियन के पद है 29,200 से स्टार्ट हो रहा है और 92,300 ये मूल वेतन इनका रहेगा और DA वगैरह मिला के लगभग 35 से 40 हज़ार का इनका स्टार्टिंग वेतन होगा जो लेवल 5 में है। और इसमें लेवल 7 के और लेवल 6 के जो है वो अच्छा खासा इनको वेतन मिल सकता है। शैक्षिक योग्यता की यदि बात करें तो लैब टेक्नीशियन के जो पोस्ट है उसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो उत्तराखंड के किसी भी विद्यालय से इंटरमीडिएट पास विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। आप चाहे तो बाहर से भी हो सकते हो। और दूसरा है कि आपका जो पंजीकरण है वो उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण आपका होना चाहिए और जो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए लैब टेक्नोलॉजी की या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से वो डिग्री या डिप्लोमा कर चुके हो। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है, उत्तराखंड के अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। अर्थात यदि आपने कहीं से अदर स्टेट से लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, लेकिन आपके पास ये पंजीकरण जो है उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ही होना चाहिए। और चौथा है, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस तरीके से OT टेक्नीशियन में भी आपके पास जो है OT में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और जितने भी अलग अलग टेक्नीशियन जैसे ECG टेक्नीशियन है तो आपके पास ECG का 2 साल का डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और बाकी जो 3 शर्तें हैं वो लगभग सेम ही है। अब बात करते हैं आयु की गणना किस स्थिति से की जाएगी। तो दोस्तों, आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। आप अपनी आयु को 1 जुलाई 2021 से घटाएंगे और यदि आपकी आयु 1 जुलाई 2021 से घटाने के बाद 18 साल से ऊपर और 42 साल से कम हो तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें यदि SC ST या OBC के जो छात्र होंगे उनको जो नियमों के अनुसार छूट इसमें मिलेगा। अगर फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे अनारक्षित अर्थात जनरल वर्ग के जो छात्र हैं या OBC वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस रखी गई वो 300 रुपये है और बाकी जो वर्ग है उनको जो है 150 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल में हम इस तरीके के वीडियो लाते रहते हैं। तो आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया इसमें 100 अंकों का एक तकनीकी विषय से संबंधित अर्थात आपने जो डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उस विषय से संबंधित आपका 100 अंकों का एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उसमें एक गलत करने पर आपको एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। अर्थात ये 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत विशेष बात यह है कि सामान्य, अनारक्षित, OBC और EWS श्रेणी के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंक आपको लाना पड़ेगा। यदि आप 45% से कम आप अंक लाते हैं तो आप जो है मेरिट में नहीं आ पाएंगे या आप उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे तो आपकी मेरिट में जो है जगह नहीं बन पाएगी। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए कम से कम जो पासिंग मार्क्स है वो 35% लाना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, और अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस पोस्ट को नहीं भर सकते तो कम से कम यदि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मित्र आपका जो इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखता हो तो उस तक ये मैसेज को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा क्योंकि ये जो फॉर्म है वो www.ukmssb.org की साइट पर निकला है। ये ग्रुप C के जो वेबसाइट है उत्तराखंड की UKPSC या UKSSC उसमें ये फॉर्म नहीं आता है। तो हो सकता है उनको जानकारी ना हो और आपके एक शेयर करने से, आपके बताने से जो है वो छात्र इस फॉर्म को भर सकता है, आपको ज़िंदगी भर दुआई देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।